वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 15 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एनर्जी ऊर्जा को बचाने के लिए, है ना, कंजर्व करने के लिए। तो ये हम लोग हर साल 14 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इंडिया में ये सेलिब्रेट की जाती है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो दिन है ये सेलिब्रेट करती है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है, ये आम जो जनता लोगों के लिए, कि हम लोगों को कंजर्वेशन और एनर्जी इफिशिएंसी क्यों करनी चाहिए। ठीक ना, क्योंकि जो भी एनर्जीज है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसी को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली बीई क्या है? बीई मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि काम करती है गवर्नमेंट इंडिया के साथ, और ये डेवलप करती है पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ताकि रिड्यूस किया जा सके आपके एनर्जी का यूज। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का हो चुका है, तो इसके विनर कौन रहे हैं? इसके विनर रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन आपके रेडबुल ड्राइवर है नीदरलैंड से, जिसने ये सीजन का आखिरी खिताब जीता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हुई थी आपकी अबू धाबी यूएई में। तो ये इनके इस साल का दूसरा विनिंग है और पूरे इनके करियर का 10वां आपका विनिंग है। ठीक है, और ये जो रेस है आपकी 17th रेस हुई थी और फाइनल रेस हुई थी आपकी 2020 की F1 चैंपियनशिप। दूसरे नंबर पे आया है वेल्टेरिस बोटास और तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड चैंपियन लेविस हैमिल्टन। ठीक है, तो लेविस हैमिल्टन बहुत बार चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस बार उनको तीसरा स्थान मिला है इस रेस में। अगला सवाल है, नेम द ई एग्रीकल्चर स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय बीएसई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक आपका स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बीम। ठीक है, बीम क्या है? आपकी एक फंक्शन काम करती है नेशनल लेवल पे, साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो सिंगल मार्केट है ना, क्रिएट सिंगल मार्केट, उसके लिए ये काम करती है। तो इसने अपना स्टॉक एक्सचेंज किया है। ठीक है, और ये आपकी हेल्प करेगी, जो कि आपकी रिड्यूस करेगी कॉस्ट को, और जो बीच बीच का जो टैक्सेस लगता है उसको भी कम करेगी। साथ साथ आपके बहुत ही इनहेंस करेंगी प्रोड्यूसर को, रियलाइजेशन को, और एक कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर प्राइस मार्केट में लाएगी। तो बेसिकली ये एलिमिनेट करेगी बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन को जो कि रिलेट करती है आपकी प्रोक्यूरमेंट और ट्रेडिंग को लेके। अगला सवाल है, रिसेंटली चक योगा पास्ड अवे, हु वाज ही। तो हाल ही में चक यगर जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक्स पायलट रह चुके हैं, फॉर्मर पायलट रह चुके हैं। ये यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं, जिसने जो जो कि 1947 में बने थे दुनिया के पहले ऐसे पायलट जिसने एक्सीड की थी आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन लेवल फ्लाइट। ठीक ना, कहने का मतलब जो साउंड की जो स्पीड है उसको उससे इन्होंने तेज अपनी फ्लाइट की थी, उसके लिए जाने जाते हैं। येगर ने वर्ल्ड वार 2 के समय भी आपका, और कोरियन वार, वियतनाम वार के समय भी इन्होंने अपनी एक्टिव ड्यूटी निभाई है अपने 30 साल के करियर में। और उसी के साथ मतलब बता दूं, मैं ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने ब्रेक किया था साउंड बैरियर को। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ आईटीएफ डबल्स टाइटल इन दुबई। तो दुबई में आपका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो हुआ, उसमें डबल का जो विनर थे वो कौन थे? ये थे आपके बेसिकली इंडिया के तरफ से अंकिता रायना। तो इनके जो पार्टनर थे आपके, वो थे आपके जॉर्जियन के रहने वाली एकटेरिन गोर्जोडेज। ठीक ना, और अंकिता रैना ने दोनों मिलके ये सीजन का खिताब जीत लिया, जो कि हुई थी आपकी हार्बरवुड टेनिस चैलेंज। ठीक है, 2020 का। और ये इनका लाइफ का तीसरा डबल है। ठीक है, तो इन्होंने हराया है इंडो जॉर्जियन पेयर, जिस और मतलब ये जो इंडो जॉर्जियन पेयर है, मतलब इंडिया की अंकिता रैना और जॉर्जियन के एकटेरिन गोर्डोगोजे ने हराया है स्पेन की एलियोना बोजोवोव जोडोनिबोव को, और स्लोवेकियन काजा जुवान को। इन्होंने हराया उनको 6-4, 3-6, 10-6 से, और फाइनल में इन्होंने जीत हासिल की।
अगला सवाल है, हाउ मेनी एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान रिसेंटली। तो हाल ही में इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कितनी एग्रीमेंट साइन हुई हैं? तो ये हुई हैं टोटल 9 एग्रीमेंट्स। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकत मिर्जियोयेव ने चेयर किया था ये वर्चुअल मीटिंग, जिसमें दोनों ने एक अच्छे दोस्ती के रूप में हाथ बढ़ाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं लगभग $448 मिलियन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि काम करेंगी, आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करेंगी उज्बेकिस्तान में। बेसिकली आपके वहां के रोड कंस्ट्रक्शन, सेवरेज ट्रीटमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करेंगी। और इसमें बहुत सारी अलग अलग है, जैसे कि सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, कनेक्टिविटी, कल्चर, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स और टेररिज्म पे भी ये काम करेंगी। अगला सवाल है, रिसेंटली विद्यापति बनर्जे गोविंदाचार्य पास्ड अवे, तो हुआ जी। तो ये जो मनुष्य थे आपके, ये संस्कृत के स्कॉलर रह चुके हैं। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे वेद भाषा, उपनिषद भाषा, महाभारत, रामायण एंड पुराण, और साथ साथ इन्होंने कमेंट्रीज भी की है, वेदा सूक्त, उपनिषद, शतरुद्र, ब्रह्मा सूत्र भाषण, गीता भाषण। ठीक ना, ये सब में इन्होंने कमेंट्री की है, अपनी कुछ की है। तो इनको 2009 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था, और इन्होंने लगभग 150 बुक को ऑथर किया है और बहुत सारे बुक को ट्रांसलेट किया है संस्कृत से कन्नड़ लैंग्वेज में। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एमओयू ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। तो इंडिया ने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है, और जिनकी टॉपिक रही थी आपकी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। तो ये इंडिया ने साइन किया है ऑस्ट्रिया के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने साइन किया है एक मेमोरेंडम, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इन्वायरमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये सब हुई है अंडर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके। तो ये जो मेमोरेंडम, ये बेसिकली एक लंबे रिश्ते के लिए काम करेंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये इनहेंस करेगी इंडिया के ट्रेड और रीजनल इंटीग्रेशन को भी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रिया, ठीक है, के बीच में साइन हुई है। अगला सवाल है, नेम द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है, मतलब बेसिकली किया नहीं गया, ये होगा अभी, है ना। तो इसका नाम है CMS-01। ये जो CMS-01 है, पहले इसका नाम रखा गया था GS-8012R, और ये बात हुई है 17 दिसंबर को ये लॉन्च की जाएगी। और जो रॉकेट है, वो रॉकेट का नाम होगा PSLV-C50। तो ये जो CMS-01 है आपका सैटेलाइट, ये रिप्लेस करेगी आपकी GSAT-12 को। ठीक है, और जिसका कुल लगभग वजन 1410 केजी होगा, मतलब था, और इसको लॉन्च किया गया था 11 जुलाई 2011 को फॉर अ मिशन लाइफ ऑफ 8 इयर्स। तो अब इसके बाद CMS-01 को लॉन्च किया जा रहा है एक अच्छे काम के लिए, और थोड़ा सा अपग्रेडेड। अगर आप रॉकेट की बात करें, तो PSLV जो रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50H, आपकी 44 मीटर हाई ऊंची है, और इसमें 4 स्टेज इंजन लगा हुआ है। और ये PSLV C50 आपकी 22वीं फ्लाइट होगी PSLV की इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। अगला सवाल है, नेम द अवार्ड लॉन्च बाय यूनेस्को ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। तो यूनेस्को के द्वारा एक अवार्ड लॉन्च किया गया है ऑन द क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इस अवार्ड का नाम क्या है, ये है आपका बंगा बंधु अवार्ड। तो बंगा बंधु आपके बांग्लादेश के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। तो उनके नाम को सम्मान देते हुए बांग्लादेश ने अप्रूव कर लिया, सॉरी यूनेस्को ने अप्रूव कर लिया है बांग्लादेश के बंगा बंधु शेख मुजीबर रहमान इंटरनेशनल अवार्ड। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है, ये क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ पूरे दुनिया भर में बंगा बंधु के आइडियल्स को भी बताएगी कि किस तरह से इन्होंने हेल्प की थी बांग्लादेश के ग्लोबल और कल्चर एक्टिविटीज को आपके इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो एक रेपुटेशन है, वो भी पूरे देशों में बताई जाएगी और एक अच्छी रखी जाएगी। बेसिकली इस आपके प्राइज मनी में $50,000 का आपका अमाउंट होगा, और ये 3 टाइम दिया, मतलब 6 साल में 3 बार दिया जाएगा, और या बेसिकली कह लो कि हर 2 साल के इंटरवल में दिया जाएगा। तो बस यही थे हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।